नमस्कार जी सभी लोगों को। एक बार लास्ट क्लास तक मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। बताइए कोई शिके लास्ट टॉपिक क्या कराया था? मिट्टी कराई थी, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कराया था शायद, जिनमें दो के बारे में लिखाया था मैंने। इतना ही याद आ रहा है मुझे। बाकी आप बता दो क्या चल रहा था। अरे राम राम। हाँ जी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या था? हाँ। ग्रीन रेवोल्यूशन करा दिया था ना मैंने, एक बार चेक करना भाई। चलो, अभी अभिषेक सर आ गए थे, मैं उनसे बात कर रहा था। मैं गया कहीं नहीं था, यही हूँ। ओके, आप लोग हेडिंग डालिए जल्दी से। मैंने
चावल के बारे में करा दिया, और मैंने करा दिया आपको एक और पॉइंट गेहूं के बारे में, है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो, अब आप हेडिंग डालो मेज। या मक्का। इसकी अगर हम बात करेंगे तो सर ये भी एक खरीफ क्रॉप है, हाँ या ना। ये किसकी फसल है, तो आपका आंसर होगा ये एक खरीफ की फसल है जो, ये क्या है, एक खरीफ की फसल है। ओके, चल, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो मेज का प्रोडक्शन पे आ जाते हैं हम, या यूज किस में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा यूज किया जाता है एक तो पॉपकॉर्न बनाने में, राइट। और एक आटे की स्पेलिंग क्या होती है, फ्लोर होता है ना, FLOR होता है, FLOR क्या होती है, पता नहीं, आप देख लेना उसकी। पॉपकॉर्न बनाने में एक प्रयोग होता है इसका, बेसन बनाने में, बेसन और आटा बनाने में, और सबसे बड़ी बात, इसी से एक मैथेनॉल नाम से बायोफ्यूल बनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा इसी से तैयार किया जाता है बायोफ्यूल, यानी कि इससे बनाया जाता है जैविक ईंधन। क्या बनाया जाता है सर इससे, जैविक ईंधन बनाया जाता है। ठीक है, FLOUR। ओके, थैंक यू। अब बात आ जाती है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होता है, देखो ध्यान से। सर प्रोडक्शन जो ज्यादा होता है ये सबसे ज्यादा होता है USA में, प्रोडक्शन इंडिया में भी होता है, इंडिया में होता है सर कर्नाटका में। इंडिया में कहाँ होता है, तो आंसर होगा आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में ज्यादा होता है। कर्नाटक के बाद अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थान में भी ज्यादा होता है, राजस्थान के बाद अगर मैं बात करूंगा तो महाराष्ट्र में भी ज्यादा होता है, राइट। वेरी गुड, मस्त तरीके से आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेहतर होगा, ऊपर वाला सिलेक्शन भी दिलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगली क्रॉप पर आ जाते हैं। अब अगली क्रॉप पढ़ लेते हैं, मक्का हो गया, बाजरा के बारे में पढ़ते हैं। बाजरा की अगर हम बात करेंगे तो सीधा प्रोडक्शन की बात करते हैं। बाजरा का उत्पादन कहां पर होता है सबसे ज्यादा, अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है नाइजीरिया, सुना है आप लोगों ने, अफ्रीका का कंट्री है, कौन सा है, नाइजीरिया। एक तो नाइजीरिया में होता है, और नाइजीरिया के साथ साथ अगर हमारे भारत की पूछा जाता है कहाँ ज्यादा होता है, तो आंसर होगा आपका राजस्थान। ठीक है, बाजरा हो गया, आ जाओ अब बाजरा के बाद। अब बात करते हैं सर किसकी, कॉफी की बात कर लेते हैं। कॉफी, तो कॉफी क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप है। कॉफी क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप है। कॉफी जो है ये है एक बागान फसल, कॉफी क्या है, एक बागान फसल है, बराबर है, कॉफी एक बागान फसल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा प्रोडक्शन की, तो कॉफी का प्रोडक्शन जो होता है, अगर आपसे पूछा जाता है प्रोडक्शन की, तो आपसे पूछा जाएगा सर प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है, तुरंत आपका आंसर होगा ब्राजील में। कहाँ होता है सर, ब्राजील में होता है प्रोडक्शन। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है वहीं कि कॉफी का उत्पादन भारत में कहाँ होता है, तो आंसर होगा आपका कर्नाटका में होता है। कर्नाटका के बाद केरला में होता है, केरला के बाद सर तमिलनाडु में होता है। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में ही होता है। और जो कॉफी के प्लांटेशन होते हैं, जो कॉफी के बागान होते हैं, जस्ट लाइक अ फार्म हाउस, प्लांटेशन को क्या कहा जाता है, प्लांटेशन को फजेंडा कहा जाता है। प्लांटेशन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा प्लांटेशन जो होते हैं इसको कहा जाता है सर फजेंडा। ओके, कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। क्लियर है, बागान का मतलब जहां पे पेड़ लगाए जाते हैं वो। ठीक है,
नोट कर दो, ये तीनों फसल, दो पहले हो चुकी थी, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। नोट करो जल्दी से। उफ, हो गया। चलो, मोबाइल फोन में चलाओ। अरे यार, इंपॉर्टेंट मैसेज आया हुआ था। अच्छा सॉरी भाई, ठीक है अब नहीं चलाऊंगा। नेक्स्ट अब आप हेडिंग डालो, पल्स। दाल। दाल की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हाईली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक उत्पादन। भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। दालों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा भारत में होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा दालों की, तो सर इंडिया में कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा एमपी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। बट हमारे यहाँ पे दालों की डिमांड कैसी रहती है? ज्यादा। हाईली यूज्ड इन फूड, है ना, यानी कि खाने में ज्यादा प्रयोग होती है। ये खाने में कैसी प्रयोग होती है? ज्यादा प्रयोग होती है। ये खाने में ज्यादा प्रयोग होती है, और खाने में ज्यादा प्रयोग होने की वजह से ही इंडिया में क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट इन इंडिया। ठीक है। भारत में इनका क्या करना पड़ता है? तो आपका आंसर होगा
भारत में आयात करना पड़ता है। भारत में क्या करना पड़ता है सर इनका? आयात करना पड़ता है, बाहर से मंगवानी पड़ती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं चाय पे। चाय की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी कैसी है, एक प्लांटेशन क्रॉप है। ये क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है। बागान फसल है। ये क्या है? बागान फसल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो चाय क्या है? बागान फसल है। बात आ जाती है प्रोडक्शन की, तो इसका प्रोडक्शन या उत्पादन कहाँ पे ज्यादा होता है? तो तब आपका आंसर होगा, प्रोडक्शन जो होगा इसका सबसे ज्यादा चाय का सर चाइना में होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा इंडिया में, तो इंडिया में प्रोडक्शन कहाँ होता है सर? इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है असम में, है ना। आधे से भी ज्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। असम के बाद होता है सर वेस्ट बंगाल में। असम और वेस्ट बंगाल ये दार्जिलिंग वाला जो रीजन है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो और होता है कहाँ पे? तो आंसर होगा और होता है केरला में। ओके, नोट कर दो जल्दी से। हो गया। राहुल का कमेंट आ रहा है, आज आपको पढ़ाने का मन नहीं है। हाँ भाई, तू तो कह सकता है पढ़ाने का मन नहीं है, इसका मन नहीं है, उसका मन नहीं है, भाई तू कहने में कुछ भी कह सकता है, सक्षम है। ऑनलाइन में इतना तो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा कुछ न कुछ जरूर लिख देता है। एक बच्चा भी लिख रहा था, क्या नाम है पता नहीं कहाँ, कहीं सोशल साइट पे देखा था मैंने कि मेरा पूरा बैच खराब कर दिया केवल डायग्राम बनाने में और इसमें उसमें पता नहीं, और फिर एक टीचर का ही नाम लिख रहा था कि उस टीचर की जाके वीडियो आप चेक करो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब भगवान ही मालिक है, ये किसी और ग्रह से आए हुए प्राणी हैं जो एडवर्टीजमेंट के लिए कमेंट करते हैं, क्या है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब नालायक का मैंने एक बार बैच खराब कर दिया तो तब भी दोबारा से मेरे ही बैच में पढ़ रहा है ना। दोबारा से भी मेरे ही बैच में पढ़ रहा है और डेली के डेली क्लास भी कर रहा है। बट मजाल है कि बुराई करना छोड़ दे, है ना। चलो इसी बात पे आगे बात करते हैं, किसके बारे में? शुगर केन के बारे में।
गन्ना के बारे में। ये होती है 1 ईयर क्रॉप। ये जो है सर 1 साल की फसल होती है ना। ये क्या है सर, ये 1 ईयर क्रॉप होती है, 1 साल की फसल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसका यूज किस में किया जाता है? प्रोडक्शन करने में। और किस चीज का प्रोडक्शन करने में? यानी कि उत्पादन करने में प्रयोग होता है। किस किस चीज का उत्पादन करने में? तो आपका आंसर होगा शुगर का, अल्कोहल का। शुगर है, अल्कोहल है, और क्या, बायोफ्यूल है। इन सब का उत्पादन करने में, है ना। अब बात आ जाती है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो आपका आंसर होगा ब्राजील करता है। कौन करता है सबसे ज्यादा? ब्राजील। इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है सर उत्पादन गन्ने का? यूपी में होता है सर सबसे ज्यादा गन्ना, है ना। पंजाब में भी होता है बहुत ज्यादा गन्ना, राइट। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कौन करता है ना, बट शुगर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अगर मैं बात करूंगा शुगर प्रोडक्शन की, चीनी उत्पादन की अगर मैं बात करूंगा, तो चीनी उत्पादन में सर फर्स्ट नंबर पे कौन है? अपना इंडिया है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? अपना इंडिया है। ठीक है, गन्ना हो गया। अब सर, इज दिस बैच इज सिटी वो कहाँ हूँ मैं? हिंदी में लिखा करो। ओ ठीक है भाई, आज बड़ा मैसेज आ रहे हैं यार, सारे काम की मैसेज है, बाद में देखेंगे। गन्ना हो गया। अब बताओ और क्या। तंबाकू पे आ जाते हैं। टोबैको। मैं 3 4 दिन से बीमार चल रहा हूँ यार, पता नहीं क्या है भाई सब। दिल्ली में तो अब ये मान लो डर लगने लग गया कसम से, है ना। 1,000 पुलिस वाले आज पॉजिटिव निकले। और कोई पता नहीं, मैं भी पॉजिटिव हूँ यार, क्योंकि मैं मनाली जब से लौट के आया हूँ ना, तब से बीमारी चल रहा हूँ मैं। सर्दी जुकाम फीवर ये सिम्टम्स हैं प्रॉपर। डर इसलिए लगने लग गया, कोविड के केस आ रहे हैं बहुत ज्यादा। चाइना में सबसे ज्यादा होता है। और इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में कहाँ होता है? आंध्रा में। सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, है ना। चाइना प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है, बट याद रखना भारत में तंबाकू की खपत ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है? तंबाकू की खपत ज्यादा होती है। तंबाकू की खपत ज्यादा होती है। ठीक है, चलो। हो गया यहां तक। अब आ जाओ सर कॉटन पे। कपास। कपास का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इसका यूज किस में किया जाता है? तो आंसर होगा यूज्ड इन कॉटन टेक्सटाइल, है ना।
सूती वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्र उद्योग में क्या होता है सर? इसका उपयोग होता है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग में उपयोग होता है इसका। कपास के प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है सर? प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। अगर वहीं आपसे कंट्री का नाम पूछ ले तो? ठीक है, कंट्री अगर पूछा जाता है आपसे तो कंट्री का नाम होगा सर चाइना। और इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, और याद रखना जो कॉटन टेक्सटाइल है, अगर आपसे ये पूछा जाता है ना कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है, ठीक है, आपके, अगर ये बात की जा रही है आपसे, बात को बहुत ध्यान से समझना, आपसे अगर ये कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है, तो कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, कृषि में मिलता है। ओके, और वहीं अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में दूसरे नंबर पे रोजगार सबसे ज्यादा कौन देता है, तो आपका आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूं, ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, रोजगार का दूसरा बड़ा क्षेत्र है। ये क्या है? रोजगार का दूसरा बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? रोजगार का दूसरा बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, नोट कर दो जल्दी से। हो गया? आकांक्षा कमेंट कर रही है, भैया जी यार थोड़ा स्लो, 1 मिनट इनकी सुन ले। ये बहन जी बहुत पता नहीं कहाँ थी इतने दिनों से, आज कमेंट कर रही है। ये कहाँ गई? 1 मिनट। भैया जी यार थोड़ा स्लो बोलिए, या थोड़ा टाइम दीजिए नोट करने का। बहन जी इतना टाइम मिल रहा है, आप क्या था, आपको 20 साल चाहिए नोट करने के लिए? हाँ, जिंदगी में नोट ही नोट करना है क्या आपको, या नौकरी भी लगानी है? क्यों?
इतना तो टाइम मिल रहा है, पूरे बच्चे चल रहे हैं कि स्लो स्लो बहुत स्लो करा रहे हो। हो गया यहां तक? चलो आगे बढ़ जाए। महाराष्ट्र के बाद गुजरात लिखा हुआ था मैंने। भाई सारे लोग बच के रहना, भी जो लोग यूपी से बिलोंग करते हो, इलेक्शन विलेक्शन के चक्कर में इधर से उधर भागते फिरो। सरकार किसी की भी आ जाए, तुम्हें मेहनत ही करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने का, है ना? तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और अपने भविष्य का ध्यान रखो, बाद बाकी भाड़ में जाने दो। वोट डाला ना, जिसको भी डालना चाहो। मेरा अपना ऐसा मानना है, सरकार किसी की भी आ जाए, आपको रोजगार के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके। बीजेपी आ जाए तो आपको घर से कोई लेने नहीं आ रहा, सपा आ जाए तो आपको घर से कोई उठाने नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अब मेरा काम है मारकर घिसना, मैं मारकर घिसूंगा ही घिसूंगा। तो आप अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से मेहनत से आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? हम यहाँ कमेंट कर रहे हैं, सर आप किसको वोट दोगे, मोदी जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, आप क्या हो कैसे क्या हो। और ना ही मेरी हमदर्दी ये है कि नहीं भाई उसी को वोट देना क्या है। और हो सकता है वोट डालने भी ना जा पाऊं। कौन जाएगा यार फालतू में 4-5 हज़ार रुपए का खर्चा करो, 200 किलोमीटर पड़ता है एक तरफ से। और भाई साहब सब अपनी अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। इसलिए आप मेहनत करो, सिलेक्शन लो, अपनी लाइफ सेट करो, अपनी फैमिली को सेट करो। ओ भाई फेसबुक पे तो महान क्रांतिकारियों का अड्डा बना दिया है, खोल के देख लो आप, है ना? आप खोल के तो देखो फेसबुक को, एक से एक बड़ा चढ़ा क्रांतिकारी भरा पड़ा भाई, सब कुछ भी लिख रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अद्भुत है भाई। कोई फसल तो नहीं बची अब? अगर बची हो तो बताओ जल्दी से। सारी फसलें होगी ना अब तो? दीपक पूछ रहा है कितना स्टूडेंट है सर बैच में। उतना स्टूडेंट है इस बैच में कि दाल रोटी हमारी भी चल रही है और हमारी पूरी टीम की बड़े आसानी से जिंदगी कट रही है, इतने बच्चे हैं बस। सौरभ का कमेंट आ रहा है सर भांग रह गई। विकास का कमेंट आ रहा है अफीम रह गई है। अब जो जहां तक सोच सकता है, जितना अच्छा सोच सकता है उतना सोचेगा, है ना? रबड़ हेडिंग डालो। रबड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्टेन बाय अ नेचुरल प्लांट। ऑप्टेन बाय अ नेचुरल प्लांट किससे प्राप्त की जाती है, तो आपका आंसर होगा, ये प्राप्त की जाती है प्राकृतिक पौधे से प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है? प्राकृतिक पौधे से प्राप्त की जाती है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जो अपना यूपी है वो तो खासकर इन चीजों के लिए जाना जाता है, कास्टिज्म वगैरह के लिए। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी भरे हुए हैं जिनकी सोच, एक तो होता है गंदी सोच होना और एक होता है निहायती घटिया सोच होना। यूपीएसआई की जो बुक है, आप में से काफी लोगों ने परचेज भी की होगी, तो वहां पे कुछ राज्यपाल के नाम लिखे हुए हैं, कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे हुए हैं, वो जो पॉलिटी वाले सेक्शन में जो लिस्ट है।
राजस्थान का एक स्टूडेंट है, अमित सिंह नाम है उसका, मतलब ठाकुर अमित सिंह लिखता है वो अपना नाम। राजपूत है मतलब वो लड़का। उस लड़के ने वो पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, मैंने अपने हाथ से नहीं लिखे हुए। मैं वैसे ही झूठ बोलूं, मैंने खुद अपने हाथ से लिखे हुए हैं। तो जब उसने रक्षा मंत्रियों की जब वो लिस्ट बनाई है तो उसने सारे नाम ऐसे लिख दिए। भगवान जाने उससे क्या गलती हुई कि उसने मुलायम सिंह के आगे श्री लगा दिया है। अब आप भी समझदार हो कि इस चीज को मैं नोटिस करने बैठ रहा हूं कि वहां पे उसने क्या कर दिया, है ना। अब मेरे पास आता है फोन रात को करीब पौने 10 या साढ़े 9, पौने 10 या पौने 11 बजे के बीच की बात है। मेरे पास एक बच्चे का फोन आता है और आते ही मुझसे बोलता है कि सर आप माइंड न करो, एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ बोलो भाई। कि मुझे नहीं पता था आप ऐसे हो। मैंने कहा क्या हो गया। बोलता है कि सर आपने किसी के नाम के आगे श्री नहीं लगाया, लेकिन मुलायम सिंह के नाम के आगे आपने श्री लगाया हुआ है। भाई गॉड। पहले तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा नहीं मिस्टेक होगी होगी कि नहीं सर आपने जानबूझ के की होगी। माँ कसम मुझे इतनी तेज गुस्सा आया, मैंने कहा एक बात बता यार, वो मेरा फूफा थोड़ी है, या कौन से वो मेरे मौसा जी हैं जो मैं उनके लिए श्री लगा के और उनका वो ये सब करूंगा। मेरे लिए तो सब बराबर है। तो उस चीज को मतलब बंदा पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते टाइम किस लेवल पे जाके सोच रहा है, और वहां से उस लेवल पे जाके सोचने के बाद अब उसको ये बात तो नहीं पता थी, है ना। उसको ये वाली बात तो नहीं पता थी कि जो नोट्स लिखने वाला है वो ठाकुर अमित सिंह है। ठीक है। उसे तो यही लगाना है कि इसने नोट्स लिखे हुए हैं और इसने ऐसा कर दिया है। मैं इतना दिमाग खराब हुआ मेरा, इतना दिमाग खराब हुआ, मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा इस सामने हो ना तो इसके कान उखाड़ के इसकी जेब में डाल दूं कि पागल वागल है क्या। और मैं तो ये बात सोच के परेशान था कि आप एक चीज देखो कि जहां इंसान टॉपिक में दिमाग लगाता है और वो कहां से क्या नाम है इस चीज को निकाल के लाया। तो भाई साहब अंदाजा लगा सकते हो आप कि लोगों के अंदर खुद के अंदर, है ना, लोगों के अंदर खुद के अंदर कितने बड़े लेवल पे मतलब गंद भरी हुई है। भाई साहब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात पे, मैंने कहा भाई कहाँ से दिमाग चला गया। मैंने फिर उस लड़के को फोन किया, अमित को, मैंने कहा तू ये क्या ड्रामा करवा रहा है। मैंने कहा भाई आगे से ध्यान रख। बोला सर हम कहाँ इतना ध्यान रखते हैं। रबड़ जो है ये प्राकृतिक पौधे से प्राप्त की जाती है। ठीक है। इसको हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, हार्डनेस के लिए क्या किया जाता है, इसको कठोर बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए सर इसमें क्या किया जाता है, केमिकल्स यूज किए जाते हैं। आप आइसोप्रीन लिख सकते हो। केमिकल में आप क्या लिख सकते हो, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को मिलाया जाता है इसको क्या करने के लिए, कठोर बनाने के लिए। ठीक है। चल, कब की बात है ये, थोड़े दिन, 3-4 महीने हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। आगे अगर मैं बात करूंगा तो रबड़ का प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होता है। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूंगा, उत्पादन की अगर मैं बात करूंगा तो उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है। तो आपको भी पता है मलेशिया फेमस है किसके लिए, रबर का प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। मलेशिया जो है ये फेमस है किसके लिए, रबर का प्रोडक्शन करने के लिए। और वहीं अगर आपसे इंडिया की पूछ लिया जाता है तो इंडिया में होगा सर केरला, एक होगा कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, और एक कौन सा होगा, तमिलनाडु। ठीक है सर। चलो, रबड़ के बाद फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो, जूट। जूट बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये मार्स एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस्ड इन मार्सी एरिया, ये दलदल क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ये क्या किया जाता है सर, दलदल प्रयोग नहीं, उत्पादन।
ये क्या होता है सर? दलदल क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। बराबर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, यूज किस में किया जाता है ये? तो एक तो रोप बनाने में और कारपेट बनाने में। रोप है, कारपेट है ना, बैग है, इन सबको बनाने में, यानी कि रस्सी बनाने में, कालीन बनाने में, है ना, और थैले बनाने में, इस सब का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल वही है जिससे बोरा वगैरह बनता है। आ जाते हैं प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है इसका सबसे ज्यादा? प्रोडक्शन होता है सर जूट का इंडिया में। पहले बांग्लादेश में होता था लेकिन अब इंडिया में होता है। और इंडिया में भी कहां पर? तो आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल में। नोट कर दो इसको जल्दी से। लेखपाल का बैच आने में, लेखपाल वाला बैच जो है वो आने में। कालीन क्या होती है? कालीन, कालीन नहीं जानता? कालीन चादर टाइप में जो होती है, नीचे बिछाने वाली जो होती है, दरी जिसे बोलते हैं यार यूपी की भाषा में। जो दरी होती है उसी को कालीन कहा जाता है, नीचे जो बिछाई जाती है पायदान वगैरह के लिए। हो गया? हमारे डैडी वर्क इन कारपेट लाइन। अच्छी बात है। सर फजेंडा क्या होता है? फजेंडा होता है जो खेत होता है, कॉफी का जो खेत होता है उसी को फजेंडा कहा जाता है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का लेवल यही होगा क्या? बिल्कुल यही होगा। कोई फालतू आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके, हो गया? सर आपने यूपी में बांध नहीं कराए हैं। भाई बांध मैं क्यों कराऊंगा यूपी में? मेरी बात तो केवल आपसे इंडिया का ज्योग्राफी कराने के लिए हुई थी। यूपी का अलग से पढ़ना है तो वो उसी में आएगा, ग्रामीण परिवेश वाले में। ओके, आगे बढ़ जाए। सरसों हेडिंग डालो। सरसों नहीं हुई अभी। मस्टर्ड। अच्छा एक चीज नोटिस किया आपने, एग्जाम होने में भाई साहब, एक भर्ती क्लियर होने में एक एक डेढ़ डेढ़ साल का टाइम लगा रहे हैं। इलेक्शन 10 फरवरी, 10 फरवरी को शुरू, 10 मार्च को तो रिजल्ट भी आ जाएगा। अब यहां से मेंटलिटी का अंदाज लगा लो, और हम सब लोग आपस में लड़ लड़ के मर लेंगे नेताओं के लिए कि भाई ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। एक को भी बच्चों की परवाह नहीं है। मस्टर्ड की अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसी क्रॉप है सर, ये एक राबी क्रॉप है। ये क्या है? रबी की फसल है ना? ये क्या है? रबी की फसल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा मस्टर्ड की, तो प्रोडक्शन की बात करते हैं सीधा सीधा। प्रोडक्शन ज्यादा कहाँ होता है इसका सर? उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है? उत्पादन ज्यादा होता है सर सरसों का नेपाल में। और इंडिया में कहाँ होता है सर? राजस्थान।
और बताओ, पोटैटो हेडिंग डालो। ये क्या है अपने आप में? ये जायद की फसल है। टमाटर वैसे फल की कैटेगरी में आता है। मैं क्या लिख रहा हूँ यार पोटैटो की जगह? हद है। टमाटर में क्यों लिख रहा हूँ, आलू लिखूंगा ना। ये भी एक रबी क्रॉप है, ये रबी की फसल है। प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है सबसे ज्यादा? यूपी में ही किया जाता है सर। और कंट्री पूछा जाता है तो इंडिया। बस। और कुछ? डैम वाला जो चैप्टर है ना, आपको स्टैटिक जीके वाले बैच से करना है। कभी भी अगर आपको ये लगे ना कि प्रोडक्शन पूछ लिया जाए पेपर में और आपको नहीं आता, चाइना लगा देना, 99% सही बैठेगा चाइना। ठीक है। जैसे अभी काफी कमेंट आ रहे हैं ग्राउंड नट के लिए। ग्राउंड नट इन द सेंस, हिंदी में इसी को कहा जाएगा मूंगफली। बस। नहीं पता आंसर, चाइना लिख दो, 99% ठीक बैठेगा। चाइना में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इंडिया में अगर पूछा जाता है तो इंडिया में होता है सर गुजरात में। इतनी फसलों के करा दिए मैंने, सफिशिएंट है। अब यूं पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ते जाओ, मैं अपने तरीके से कराऊंगा और गलत नहीं कराऊंगा, ये आपको ट्रस्ट करना होगा। ठीक है। यहां तक ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्लास नया चैप्टर, नई चीज। मैं बता दूं आपको, दर्रे नहीं कराए हैं, दर्रे करा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो। स्टैटिक जीके वाला जो बैच है वहां जाके आप देखोगे तो वहां से आपको लेक वाला चैप्टर मैं पहले भी बता चुका हूं, एक डैम वाला चैप्टर और एक ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर, है ना। डैम, लेक, ट्रांसपोर्ट और एक सेंसस और एक ट्राइब्स। ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं इनको। एक तो झील और एक बांध और एक यातायात, एक जनगणना और जनजाति। कितने चैप्टर हो गए सर ये? एक दो तीन चार पांच। ये पांच चैप्टर ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में तो आते ही आते हैं, लेकिन स्टैटिक का ज्यादा पार्ट है। तो मैं इनको स्टैटिक जीके वाले बैच में करा चुका हूं, आपको ये वहां से कंप्लीट करने हैं। और ऐसा भी नहीं बहुत पुराने हैं, रिसेंटली कराए हुए हैं। जो मैंने आपका नया बैच आया था जब ही मैंने बोला था, मैंने कहा स्टैटिक जीके भी कराएंगे, तो एक साथ करवा दिया, आप वहां से कंप्लीट कर लो। ओके। वहां से कंप्लीट कर लो हर हाल में। और शाम को 8 बजे जो यूट्यूब सेशन होता है उसमें सारे लोग लाइव मिलो। यूट्यूब सेशन जो मैं करवा रहा हूं उसमें, है ना, लाइव मिलो उसमें। सेशन को अटेंड करो, सारे क्वेश्चन टिक करो, 50 क्वेश्चन हैं। मैंने पहले ही बोला था कि अब हम उसको टारगेटेड कर देंगे। ओके। तो 8 बजे काम वाम जो कुछ कर रहे हो ना छोड़ छाड़ के सीधे आ जाओ और क्वेश्चन पे आ जाओ। विद एक्सप्लेनेशन में उसको कंप्लीट कराऊंगा। ये बैच कैसे देखें? कुछ नहीं करना आपको, फ्री बैच की कैटेगरी में जाना है, जैसे लिखा हुआ आता है ऑल, फिर यहाँ पे आएगा यूपीएससी, फिर आएगा यहाँ पे एसएससी। जैसे ही आप इसको इधर बढ़ाओगे, इधर बढ़ाने पर लास्ट में जाके एक फ्री बैच होगा। उस बैच में एक तो ईवीएस का बैच होगा मेरा, और कोई प्रैक्टिस वगैरह का बैच होगा। ईवीएस और स्टैटिक 03। इस वाले बैच में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। चलो,
आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। भगवान आप सबका भला करे, आपको सद्बुद्धि दे, मेहनत करो, आप अच्छे से सही गलत में फर्क समझ पाओ। ओके, 8 बजे मिलते हैं रात को। मैं इंतजार करूंगा आप सभी लोगों का बेसब्री से।